हेलो बच्चों। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? अच्छा नहीं पूछे कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ठीक है, खुश, ओके। तो लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे? फेज, नहीं साइंस वेव पढ़े थे तो उसका फेज निकालना पड़े थे। और मैं आपको बताया था कि आगे से हम लोग जो भी डील करते हैं मेनली विल डील विथ साइनोसॉइडल वेव। तो मैंने आपको फेज बताया था, फेज क्या होता है, फेज कैसे निकालते हैं किसी पार्टिकल का, फिर फेज डिफरेंस क्या होता है किसी एक वेव के लिए दो पॉइंट के बीच, या दो अलग अलग वेव आ रहा है किसी पॉइंट पे, फेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने पूछा कि सर आप क्या निकाल रहे हो, अल्टीमेटली क्यों हम निकाल रहे हैं आपको क्लियर हो जाएगा दो अलग अलग वेव में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक एंड टॉपिक इज velocity and acceleration of particle. Velocity of a particle ये होगा vp and acceleration of particle that is ap. Velocity of particle vp, acceleration of particle ap. मैं आपको पहले बता चुका हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट देन वेलोसिटी ऑफ वेव। मैं बताया था, कोई दिक्कत है? वेलोसिटी ऑफ वेव जिस वेलोसिटी से डिस्टरबेंस मूव करे, वेलोसिटी ऑफ वेव दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किस स्पीड से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और वो अलग अलग पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे अलग अलग हो सकता है, राइट? तो सिंपल, अगर मेरा इक्वेशन है वेव का ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जनरल इक्वेशन है साइंस वेव। अब आपने पढ़ा है कि v होता है, ये y क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ y क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, राइट? सो वी नो v इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dy बाई dt। ये आप लोग पढ़ चुके हो काइनेमेटिक्स में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यों समझना है यहाँ पे, Vp इक्वल टू डेल वाई बाई डेल टी। हम क्या लिख रहे हैं? Vp इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल टी। वाई डेल, इस में आपको अंतर क्लियर है, हमको आपको एनर्जी में बताया है कि dy बाई डी टी एंड डेल वाई डेल टी में क्या अंतर है। यहाँ पे हमने y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और अदर वेरिएबल्स पे बात नहीं कर रहे हैं कि क्या है, मतलब सब वेरिएबल को मान रहे हैं। बट जो हमने लिखा डेल y बाई डेल टी मीन्स हमने t के अलावा और सबको क्या मान लिया? कांस्टेंट। सो इन फैक्ट हियर वी आर इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट फॉर अ गिवन x। तो हम x को कांस्टेंट मान रहे हैं। हम जब ये कर रहे हैं इट विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट फॉर अ गिवन x। किसी एक हमने x पकड़ा, उसका अलग अलग इंस्टेंट में क्या वेलोसिटी को हमको देगा डेल y बाई डेल टी, है नहीं? हम उसी में इंटरेस्टेड हैं। फॉर अ गिवन पार्टिकल फॉर अ गिवन एक्स, किसी एक पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे क्या वेलोसिटी है, ठीक है? सो इसको हमने लिखा Vp इक्वल टू डेल वाई बाई डेल टी। मतलब हम एक्स को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, साइन का कॉस, सो गया कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, साइन का कॉस। अभी थीटा करेंगे इसको टी के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है, फंक्शन जीरो माइनस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या? कॉस थीटा। अब थीटा कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, के एक्स तो कांस्टेंट है, अगर हमने एक्स को कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा बिकॉज हमने एक्स को कांस्टेंट माना है। फिर माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? माइनस ओमेगा। फिर डेल्टा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये आया पक्का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। अब थीटा करें टी के रिस्पेक्ट में, तो के एक्स तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में जीरो। माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में माइनस ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में जीरो। ये आ गया। सो व्हाट वी गॉट दिस इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट? ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ए ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल वेरी फ्रॉम माइनस ए ओमेगा टू प्लस ए ओमेगा।
कोई दिक्कत? अरे ये कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? -1 से +1 ना, तो -1 से जब +1 है, जब ये -1 होगा तो मिलेगा a ओमेगा, जब होगा +1 तो मिलेगा -a ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गोज़ फ्रॉम -a ओमेगा टू +a ओमेगा। सिमिलरली व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल? इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, del2y/del t²। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। -a ओमेगा तो कांस्टेंट है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो फिर से लगा दिए माइनस, कॉस माइनस साइन थीटा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, कॉस का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन। फिर इसको करते हैं t के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, सो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बच गया एक, ये माइनस बच गया, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इट कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो एक्शन ऑफ पार्टिकल इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इससे मैं आप लोग पढ़ चुके लेसन पर हैं कि एक्सलेशन यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट का जस्ट इन मतलब माइनस विथ सम कांस्टेंट इनटू वाई। ओके, तो ए कहां से कहां बैठ गया? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? -1 से +1 वैरी करेगा, मतलब एक्शन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर से प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो मैक्सिमम एक्शन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। सो ये वैरी किया -a ओमेगा से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरिंग फ्रॉम -a ओमेगा टू +a ओमेगा, एक्शन ऑफ पार्टिकल वेरी फ्रॉम -a ओमेगा स्क्वायर a टू + ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम एक्शन ऑफ पार्टिकल ओमेगा स्क्वायर a। नहीं, जब इसका वैल्यू 1 होगा तो होगा -a ओमेगा, जब होगा -1 होगा +a ओमेगा, मीन्स किसी पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है? a ओमेगा। मैक्सिमम एक्शन क्या हो सकता है? ओमेगा स्क्वायर a। व्हाट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? a। क्लियर? ओके। अब किसी अगर हम मान ले y और x का ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ होगा y और x का, अगर हम ग्राफ बनाए, साइन है ना, मान लीजिए कुछ ग्राफ है किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, ये ग्राफ, ठीक है। अगर ये ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप 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 स्लोप, किसी टाइम टी पे अगर ये ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा? हम किसी टाइम t पे स्लोप निकाल रहे हैं, तो t क्या है? कांस्टेंट, मीन स्लोप होगा del(y)/del(x)। डेल क्यों किए? तो हम किसी गिवन टाइम t पे स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने टाइम को कांस्टेंट मान लिया, मीन्स स्लोप में t कांस्टेंट हो गया, तो del(y)/del(x)। जब डिफरेंशिएट करेंगे किसी टाइम t पे, फॉर गिवन टाइम t इज कांस्टेंट, तो t कांस्टेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो del(y)/del(x). इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? a साइन का cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, साइन था cos थीटा। अब इस थीटा को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, kx का रिप्रेजेंट क्या होगा? k ओमेगा टी का 0, बिकॉज हम करें x के रिस्पेक्ट में, और तो t को क्या मानना है? कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0। पक्का मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। वी आर डिफरेंशिएटिंग y रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग t कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हम थीटा करें s के रिस्पेक्ट में, तो kx का डिफरेंशिएशन में क्या होगा? k, ये तो कांस्टेंट है बिकॉज हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया। तो क्या हो गया? a cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। कोई दिक्कत? अच्छा एक बताओ, वीपी बाय स्लोप क्या होगा? वीपी सबको दिख रहा है ना पूरा? पक्का? एक बार मैं देख लूं, हाँ दिख रहा है। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 ये मान लो 2 है और ये 3 है। इक्वेशन 1/3 वीपी बाय स्लोप। देख ये पूरा कॉस वाला टर्म कट जाएगा, एक कट जाएगा, बचेगा माइनस ओमेगा बाई के। क्या बचेगा? माइनस ओमेगा बाई के, दैट इज माइनस वी है, वी वेलोसिटी ऑफ वेव, सो वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस वी इनटू स्लोप। ये काम आएगा।
तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस वी इंटू स्लोप, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। मैं फिर से बता रहा हूं, हमने जब स्लोप निकाला डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल क्यों किया, बिकॉज वी आर फाइंडिंग स्लोप एट एनी गिवन टाइम टी, किसी टी पे करना है तो टी को कांस्टेंट मान लो, स्लोप डेल वाई बाय डेल एक्स, इसको डिफरेंशिएट किए, ए कांस्टेंट है साइन का कॉस, इसको के एक्स के रिस्पेक्ट में क्या फ्रैक्शन क्या हो गया के, इसका फ्रैक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, इसका 0, तो गया ए के कॉस के फ्रैक्शन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट। अब हमने वीपी बाय स्लोप किया, इसको इससे डिवाइड किया, कॉस का टर्म तो कट गया, बचा क्या, ए बी कट गया, माइनस ओमेगा बाई के, माइनस ओमेगा बाई क्या होगा, माइनस ओमेगा बाई के क्या होगा, माइनस वी, सो वीपी इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू स्लोप, यार वी वेलोसिटी ऑफ वेव, so velocity of particle is minus of velocity of wave into slope, so vp is equal to minus v into slope। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, पक्का, ओके। छाप लीजिए इसको, तो छापो, फिर मैं दिखाता हूँ। हो गया, ओके, मिटा रहा हूं, जो लोग नहीं लिखे हो पॉज करके नोट कर लो। हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इंटू स्लोप, ये हमने निकाला, Vp इक्वल टू माइनस ऑफ V इंटू स्लोप। ये बहुत काम का चीज़ है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हमने आपको दे दिया एक साइन वेव है, पार्ट वेव इधर जा रहा है, वेव किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। अब हमको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिखाना है। अब बताओ यहाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर है। पहले बात, अगर ये y है, ये x है, वेव जा रहा है x में, और ट्रांसवर्स वेव है, अगर ये वेव ट्रांसवर्स है तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा y में कर रहा है। अब बोलो ये प्लस y में या माइनस y, इस पॉइंट पे प्लस y, कैसे यार, यहाँ है माइनस v इंटू स्लोप, तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये v दिया हुआ है पॉजिटिव, तो vp क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे vp क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे vp क्या है, अगेन v पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, सो vp नेगेटिव, यहाँ vp क्या है, क्योंकि स्लोप 0 है तो यहाँ vp 0 है। यहाँ बताओ, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, v पॉजिटिव, सो vp पॉजिटिव। यहाँ vp क्या होगा, तो स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, v पॉजिटिव, सो vp पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताओ, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और v पॉजिटिव, सो vp पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप 0, सो vp 0। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, v पॉजिटिव, सो vp नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, अरे एंगल एक्यूट है ना, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी हमने दिया पॉजिटिव, सो vp नेगेटिव। सो आप किसी भी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बता सकते हो, ठीक है। अगर इसी में अगर हम उल्टा कर दें, ये कर दें, और वेव इधर जा रहा है, वेव माइनस एक्स में जा रहा है। अब बताओ यहाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा। तो यहाँ पे v नेगेटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस, सो vp क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, अगेन v नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, स्लोप पॉजिटिव, तो जहां स्लोप पॉजिटिव वहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव। यहाँ स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव, और ये v नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जहां स्लोप नेगेटिव वहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव, बिकॉज v नेगेटिव है। यहाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फिर से 0, और यहाँ स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव।
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। सो हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। अब आते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फिर से बनाते हैं और हमको किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है। वे किधर जा रहा है? सो अब भी यहां पे बताओ एपी कैसे निकालेंगे। सिंपल, हमने बोला एपी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मीन्स जहां वाई पॉजिटिव वहां एक्सेलरेशन निगेटिव, बिकॉज यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस पूरे में वाई पॉजिटिव है, मीन्स इस पूरे में हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। हर पॉइंट पे एपी क्या होगा? निगेटिव। और जहां वाई नेगेटिव वहां एपी क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ y 0 तो यहाँ AP होगा 0, और यहाँ पे AP होगा मैक्सिमम, बिकॉज y मैक्सिमम है। सिंपली AP इज प्रोपोर्शनल टू y विथ माइनस साइन। तो जहाँ y का वैल्यू मैक्सिमम वहाँ एक्शन ऑफ पार्टिकल मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो यहाँ और यहाँ AP मैक्सिमम है, यहाँ y 0 इसलिए AP 0। जहाँ y पॉजिटिव वहाँ AP निगेटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्म ओमेगा स्क्वायर। सो ये हो गया AP। अब बताओ इस केस में भी अगर वेव इधर जा रहा है, एपी का डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? नहीं, यहां पे कहीं भी पिक्चर में आया ही नहीं। एपी माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ है, तो सिंपली जो ऊपर था वही फिर से एपी होगा। फिर से यहां पे एपी नेगेटिव है और यहां फिर से एपी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत? आप समझ सकते हो। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या था? 0, और एपी किधर है? निगेटिव से पार्टिकल नीचे आता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 है, एक्शन नीचे नहीं होता, कहीं पार्टिकल नीचे आता क्या? क्योंकि पार्टिकल जैसे ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ, फिर इसको नीचे एक्सेलरेशन है इसलिए नीचे आया, और जब वो यहाँ पे पहुंचा, नीचे आया इस पॉइंट पे, यहाँ पे एपी किधर है? ऊपर। मतलब यहाँ पार्टिकल से 0 हुआ, फिर इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसलिए ऊपर जा पा रहा है। मतलब पार्टिकल को ऑसिलेट करना है इससे, तो ऐसे से ऑसिलेट करना है, तो पार्टिकल जब इस पोजीशन पे होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पे, अगर इसको नीचे आना तो एक जाना चाहिए नीचे। देखो यहाँ पे एपी नेगेटिव है। जब पार्टिकल यहाँ पे है, इसको किधर जाना है? अब ऊपर। बीपी तो 0 हो गया है, तो एपी किधर होना चाहिए? ऊपर है। दोनों वे में, क्योंकि दोनों वे में पार्टिकल को यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे आना है, कोई दिक्कत? सो क्लियर है। आपको कोई पार्टिकल दिया है, उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन देख सकते हो फिगर से। बहुत काम का चीज है। बहुत सारा क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन से आप क्वेश्चन बना लोगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं। सो मिटाएं, सब क्वेश्चन करते हैं इस पे। ओके, सो अब करें क्वेश्चन। चलो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू 6 साइन 8 पाई एक्स माइनस 10 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इन सेंटीमीटर। फर्स्ट फाइंड मैक्सिमम velocity of particle. B. Find maximum acceleration of particle. C. Find, यहाँ पे लोग बहुत डाउट पूछे थे जब हम आगे का डिस्कस कर रहे थे इस टाइप क्वेश्चन में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉर x इक्वल टू, चलो यहाँ पे दिया हुआ है x इन मीटर t इन सेकेंड। फॉर x इक्वल टू 1/4 मीटर एंड t इक्वल टू 1/10 सेकेंड। करो फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तीनों करो फटाफट, जल्दी 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 करो फटाफट। x is in meter, t in second, this y is in centimeter। हो गया? पक्का?
चलो इसका नहीं हुआ, पॉज करके पहले कंप्लीट करना, फिर सोल्यूशन देखना। पहला है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये क्या होता है? ये ओमेगा। ये क्या होता है? वीपी मैक्स। अभी पढ़े क्या होता है? ए इंटू ओमेगा। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड कितना है? 6 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज ओमेगा? 8 पाई पर सेकेंड। राइट? गलत। ओमेगा यहां पे है ना 10 पाई। तो क्या हो जाएगा? 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट बी। बी में क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एपी मैक्स। एपी मैक्स क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए। सो ओमेगा स्क्वायर दैट इज 10 पाई स्क्वायर इंटू ए, this much meter per second square, so it is 600 pi square centimeter per second square, because a है सेंटीमीटर में। हाँ या नहीं? अरे a का यूनिट सेंटीमीटर, ओमेगा स्क्वायर हो गया पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 पाई का स्क्वायर 100 पाई स्क्वायर इंटू 600 पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। सो ए और बी हो गया, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग था। अब आते हैं सी में। सी, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो कुछ याद नहीं करना है आप क्या हुआ तो फॉर्मूला लिखा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अभी लिखे हैं। जब भी वीपी पूछे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है? इस पर डेल वाई बाई डेल टी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? डेल वाई बाई डेल टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 साइन का कॉस, कॉस थीटा 8 पाई एक्स माइनस 10 पाई टी प्लस पाई बाई 3। और टी के डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? टी के रिस्पेक्ट में 0, बिकॉज हमने डेल लिया है, मींस हमने एक्स को कांस्टेंट माना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 8 पाई एक्स रिस्पेक्ट टू टी इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 10 पाई रिस्पेक्ट टू टी इज माइनस 10 पाई। Differentiation of pi by respect to t is 0. So it's this much centimeter per second. So it is minus 60 pi cos 8 pi x minus 10 pi t plus pi by 3 centimeter per second. अब वैल्यू क्या करते हैं? जो आपको x और t दिया हुआ है, नहीं, so x और t का अगर वैल्यू रखें तो 8 पाई, व्हाट इज x? 1/4 आई थिंक दिया हुआ था, और t दिया हुआ था 1/10, so 10 पाई इंटू 1/10 प्लस पाई बाई 3, so it is 2 pi, it is pi, 2 pi minus pi, pi plus pi by 3, so minus 60 pi cos pi plus pi by 3. अब cos pi plus थीटा क्या होगा? cos pi plus थीटा माइनस cos थीटा। अरे हाँ या नहीं? cos pi plus theta is minus cos theta, so it's a minus 60 pi into minus cos pi by 3. Minus plus 60 pi cos pi by 3, half this much centimeter per second. So answer is 30 pi. जिनका सही है गुड, कुछ गलती नहीं किया ना, चेक कर लो। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको डिस्प्लेसमेंट या फंक्शन ऑफ एक्शन टी दिया हुआ है, और वेलोसिटी क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। डेल मतलब हम किसी गिवन एक्स के लिए निकाल रहे हैं, हमने डेल बाय डेल टी किया, तो 6 sin एक्शन cos 8 पाई एक्स माइनस 10 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है? कोई दिक्कत? इनटू, अब इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 टी के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में माइनस 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? माइनस 60 पाई cos 8 पाई एक्स माइनस 10 पाई टी प्लस पाई बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमने यहाँ पे रख दिया एक्स का वैल्यू, इसको छोड़ दिया, 8 पाई एक्स 1/4 टी 1/10 हो गया, 2 पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। किस क्वाड्रेंट में लगा? थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, होता है पक्का? तो सही है, हो गया। इसका वैल्यू आपको पता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट और मैक्सिमम लोग, आपको इसका वैल्यू आता है। ये होगा माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 60 पाई इंटू हाफ 30 पाई। क्लियर? फटाफट छापो, फटाफट छापो। ओके,
मिटा रहा हूँ। सो इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस लिखो, a wave is traveling along plus x direction. A wave is traveling along plus x direction. ठीक है। If displacement of particle is half of amplitude, if displacement of a particle is half of amplitude and particle is moving in minus y direction, then find possible values of phase of particle. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Displacement, a wave is traveling along plus x direction. A wave is traveling along plus x direction. Right? Displacement of a particle is half of its amplitude. Displacement of a particle is half of its amplitude and is moving towards minus y direction. Then find possible values of phase of a particle. करो फटाफट को जल्दी। तो नहीं शांत हुआ? पढ़ाई का तो छोड़ दिया, पूरा मस्ती में अभी नहीं, पूरा पार्टी टाइम चल रहा है क्या? पहले दिक्कत था क्लास में, अब तो कुछ क्लास करना नहीं, पूरा मस्ती है घर पे नहीं। और कुछ लोग तो खैर वीडियो देखते हैं, उनके बारे में यहाँ क्या बात करो, वो देखेंगे तब तुमके बारे में बात करेंगे। लोग बहुत टैलेंटेड हो गए, कोई नहीं, अच्छा है। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो पहले हम मानते हैं एक वेव है, ये आ रहा है इधर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। सो a/2 माइनस a/2 दोनों पॉसिबल है। 0 से 2 पाई मिलेंगे फेज। यहाँ फेज क्या है? 0, यहाँ फेज क्या है? 2 पाई को सब बता चुके हैं। सो डिस्प्लेसमेंट जब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है, दोनों पॉसिबल है, मीन्स ये भी 4 वैल्यू आ गया, राइट। सो पता है y इक्वल टू होता है a साइन फाई। यहाँ फाई क्या है? फेज। ये मत पूछना कैसे, पिछले हम सब कुछ फेज में बता चुके हैं। थीटा का जो होता है वही फेज होता है। सो यहाँ पे y क्या है? प्लस माइनस a/2 दैट इज इक्वल टू a साइन फाई। साइन फाई इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। साइन फाई क्या है? प्लस माइनस हाफ। पॉसिबल ऑफ फेज क्या होगा? π/6, 5π/6, 7π/6, 11π/6, यही ना? ये इसका सॉल्यूशन है। ये दोनों प्लस हाफ है या माइनस हाफ है? कोई दिक्कत? ये सिंपल मैथ्स है यार। साइन थीटा इक्वल टू प्लस हाफ का 2 वैल्यू, माइनस हाफ का 2 वैल्यू, इतना आपको मैथ्स आता है। ओके, बट ये चारों आंसर होगा क्या? नहीं, हमने क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स माइनस वाई डायरेक्शन। सो अब भी आपको बताया है, इधर जब वेलोसिटी है प्लस एक्स में, vp इक्वल टू माइनस v इंटू स्लोप, तो यहाँ स्लोप पर यहाँ vp निगेटिव है, राइट। यहाँ vp क्या है? पॉजिटिव। यहाँ vp क्या है? पॉजिटिव।
यहाँ वीपी क्या है, नेगेटिव। सो जो पार्टिकल जा रहा है प्लस वाई में, उसके वैल्यू क्या होगा, ये दोनों। अगर बोलेगा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स प्लस वाई डायरेक्शन 5, क्योंकि माइनस वी इंटू स्लोप है, यहाँ वी पॉजिटिव है, यहाँ वी क्या है, पॉजिटिव। तो जहां भी पॉजिटिव है, तो जहां स्लोप पॉजिटिव वहां वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है। जहां स्लोप नेगेटिव वहां वेलोसिटी पार्टिकल पॉजिटिव। सो अगर बोलेगा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स माइनस वाई डायरेक्शन, तो आंसर होगा ये दोनों, π/6 11 π/6। कि पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ये दोनों। तो जो क्वेश्चन पूछेगा आंसर देंगे, चारों आंसर नहीं होगा। इफ पार्टिकल मूविंग इन प्लस वाई डायरेक्शन, if particle is moving in plus y direction, तो फाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस वाई में 5 π/6 and 7 π/6। if particle is moving in minus y direction, then phi का वैल्यू क्या होगा, π/6 and 11 π/6। कोई डाउट है, पक्का ना। से यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, फेज और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन को हमने मिक्सअप कर दिया, कोई दिक्कत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a wave is, next question, a wave is traveling along minus x direction, a wave is traveling along minus x direction, wave is traveling along minus x direction, displacement of particle is, displacement of particle is displacement of a particle is half of amplitude, displacement of particle is half of amplitude and it is moving towards mean position. Displacement of particle is half of amplitude and it is moving towards mean position. And is moving towards mean position. Then find possible value of phase of particle. A wave is traveling along minus x direction. Displacement of particle is half of amplitude. It is moving towards mean position. Then find possible values of phase of particle. फटाफट पहले कर लेना खुद से, फिर सॉल्यूशन देखना। हो गया, चलो अब मैं करता हूं। ये मान ले मेरा वेव है, साइनसोइडल वेव, इट इज ट्रैवलिंग अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। फिर से अभी किए थे, ये a/2 है, ये माइनस a/2 अभी किए हैं। सो y इक्वल टू a साइन फाई, दैट इज प्लस माइनस a/2 इज इक्वल टू a साइन फाई। तो चार वैल्यू पॉसिबल है, अभी किए हैं। π/6, 5π/6, 7π/6, 11π/6, राइट। ओके, अब हमने बोला है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, v यहाँ पे नेगेटिव है, सो vp इक्वल टू माइनस v इंटू स्लोप। सो v नेगेटिव माइनस प्लस, जहाँ स्लोप पॉजिटिव वहाँ vp पॉजिटिव। सो यहाँ vp पॉजिटिव, यहाँ vp नेगेटिव, यहाँ vp नेगेटिव और यहाँ vp पॉजिटिव। अब हमने ये नहीं बोला vp नेगेटिव है पॉजिटिव, हमने क्या बोला,
पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बताओ ये पार्टिकल अभी यहां से ऊपर जा रहा है, ये इसका मीन पोजीशन है, अभी किधर जा रहा है? टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। अरे हाँ या नहीं? ये पार्टिकल है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये किधर जा रहा है? ये इसका मीन पोजीशन से नीचे आ रहा है, एंड इज गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, एंड इज गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, बिकॉज अभी यहां पे है और इधर आ रहा है। देखो पार्टिकल यहां से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा। सो ये जा रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अभी यहां से पार्टिकल नीचे आया था, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इट इज गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। नहीं, ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। सो टुवर्ड्स मीन पोजीशन ये है और ये है, सर ये और ये, इसका वैल्यू क्या होगा? 5π/6 और ये 11π/6। सो 5 का वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये दोनों आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको दे देता वेवलेंथ इज 4 मीटर, वेवलेंथ इज 4 मीटर, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दोज पार्टिकल्स which are moving towards mean position and displacement is half of amplitude. अब वही क्वेश्चन क्या आता? We have a traveling wave which is moving towards minus x direction. We have traveling wave which is moving towards minus x direction. Displacement of particle is half of its amplitude, and it is moving towards mean position. Then find minimum distance between those two particles. मिनिमम डिस्टेंस, तो एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, फाई ये और ये है, तो डेल्टा फाई क्या है दोनों के बीच? दोनों का डेल्टा फाई क्या है? 11π/6 minus 5π/6, 11π/6 minus 5π/6, that is पाई। डेल्टा फाई क्या है? पाई। अब वी नो डेल्टा फाई फॉर इक्वल टू 2π/λ into डेल्टा एक्स, जहां पे x दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आपको पिछले क्लास में बताए थे। एक सिंगल वेव के लिए अगर दो पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस निकालना है, उस दोनों पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस है, और ये कितना है? पाई। सो डेल्टा एक्स क्या होगा? 5π कैंसिल, डेल्टा एक्स इज λ/2, सो लैम्डा इज 4 मीटर, सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दो टू पार्टिकल विल बी 4/2, दैट इज 2 मीटर आंसर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? सो हमने पहले फाई निकाल लिया, अब हमको निकालना दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब डेल्टा एक्स निकालना। अरे एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, हमको इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है कितना है। हमको दोनों के लिए फाई का वैल्यू मालूम है, तो डेल्टा फाई निकल गया। जब डेल्टा फाई निकल गया तो वी नो डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, वहां से डेल्टा एक्स निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन है a wave is a traveling wave is moving towards plus x direction, plus x direction, and particles are oscillating along y, along y। पार्टिकल वाई जा रहा है, वेव जा रहा है प्लस एक्स। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 8π सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8π सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड maximum acceleration of particle is, maximum acceleration of particle is
32 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 32 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर displacement of particle for x equal to 0, t equal to 0 is plus 1 centimeter and it is moving towards प्लस वाई डायरेक्शन। मीन्स एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट है +1, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है +1 सेंटीमीटर, और वो पार्टिकल जा रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में। देन राइट इक्वेशन ऑफ वेव, देन राइट इक्वेशन ऑफ वेव। आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ वेव इज, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 20 मीटर पर सेकेंड। फटाफट करो, मैं टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, सोचे करना। A traveling wave is moving towards plus x direction and particles are oscillating along y. Maximum velocity of a particle is 8 pi centimeter per second and maximum of particle is 32 pi square centimeter per second square. Displacement of particle for x equal to 0, t equal to 0 is plus 1 centimeter. It is moving towards plus y direction. Then write equation of wave. Velocity of wave is 20 meter per second. फटाफट जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी। चलो अब मैं कर रहा हूँ। डाटा सब लोग लिख लियो। हम डाटा को लिखते हैं, बस इसको मिटा देते हैं, पर डाटा नहीं लिख सकते। डाटा क्या क्या दिया हुआ मेरा साइड में लिख लेते हैं। साइड में हम लिखते हैं डाटा क्या दिया हुआ है। सो हमको जो डाटा दिया हुआ है वेव जा रहा है प्लस एक्स में, मतलब इधर जा रहा है विथ 20i का। ये दिया हुआ है Vp मैक्स दिया हुआ है कितना 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। Ap मैक्स दिया हुआ है 32 पाई स्क्वायर, और एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 1 सेंटीमीटर एंड पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ये दिया हुआ है। चलो अब समझते हैं। हमको निकाला जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव का जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या है? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब हमको सब कुछ निकालना है, ए निकालना है, के निकालना है, ओमेगा निकालना है, डेल्टा निकालना है। अच्छा वीपी मैक्स दिया हुआ है, मतलब आपको ए ओमेगा दिया हुआ है 8 पाई। आपको एपी मैक्स दिया है मीन्स ओमेगा स्क्वायर ए दिया हुआ है। मैक्सिमम क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए। सो
नाउ फ्रॉम 2/1 फ्रॉम इक्वेशन 2/1 दोनों डिवाइड करेंगे, दोनों डिवाइड क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई पर सेकेंड। अरे हाँ नहीं, अगर डिवाइड करेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा, ए कैंसर क्या बचा, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई पर सेकेंड। सो नाउ वी गॉट ओमेगा, ओमेगा निकल गया। तो ओमेगा निकल गया, पुटिंग ओमेगा इन इक्वेशन 1, पुटिंग ओमेगा इन इक्वेशन 1। सो ए इक्वल टू 8 पाई बाई 4 पाई सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर। ए भी निकल गया। दृष्टि ऑपोजिट के क्या होता है, ओमेगा बाई वी। के इक्वल टू ओमेगा बाई वी, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू के वी। सो ओमेगा कितना है मेरा 4 पाई, वी कितना दिया हुआ है 20। सो दिस मच पर मीटर, मीटर पर सेकेंड है, दैट इज पाई बाई 5 पर मीटर। सो के भी निकल गया। सो हमको इसमें क्या क्या निकल गया, ए के ओमेगा, बचा है डेल्टा, और डेल्टा के लिए ये दिया हुआ है y का वैल्यू x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, यहाँ से लिखते हैं इफ यू पुट एट x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा, a साइन, रखो यहाँ पे 0 0, x 0 तो 0, t 0 0, बचेगा सिर्फ क्या, a साइन डेल्टा। अब y हमको दिया हुआ है +1, तो 2 साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा इक्वल टू 1/2। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, सब कुछ यहाँ गलती करते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा का 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 से 2 पाई में इसका 2 सॉल्यूशन है, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। लोग सब कुछ करके लास्ट में गलती कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन 1 या 2 पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। तो साइन डेल्टा इक्वल टू हाफ, तो डेल्टा का 2 सॉल्यूशन है, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। ओके, अब यहाँ पे कौन सा लेंगे। सो अब देखो, आपको दिया हुआ है कि वेव जा रहा है +x में। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव है, तो अगर vp इक्वल टू -v इंटू स्लोप रखे है, तो अब भी जो इस इंस्टेंट पे यहाँ का पार्टिकल जा रहा है नीचे, और यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, vp क्या हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे vp पॉजिटिव है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, π/6 या 5π/6। अब भी बार बार करते आ रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां तक मैक्सिमम लोग करते हैं, बट यहां भी गलती कर देते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स +y डायरेक्शन। पार्टिकल जब +y में जा रहा है, मतलब अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव इधर है, तो vp इक्वल टू -v इंटू स्लोप, v पॉजिटिव है, तो जहां पे स्लोप पॉजिटिव वहां पे vp नेगेटिव, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन vp इज पॉजिटिव, तो जहां पे स्लोप नेगेटिव होगा, जहां स्लोप नेगेटिव वहां vp पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू। और यहाँ पे फाई क्या है, यहाँ ये π/6 है, ये 5π/6 है, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, 5π/6 है। गार्डन को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, परेशान नहीं होना, उनको शायद नहीं पूछेगा। तो ये हो गया 5π/6, डेल्टा क्या हो गया 5π/6। सो नाउ वी नो एवरीथिंग, सो लेट्स राइट इक्वेशन ऑफ वेव। y इक्वल टू a कितना है मेरा 2 साइन, k कितना है π/5। अच्छे से लिखें, इधर मिटाते हैं, इसका काम हो गया। सो इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू a साइन k x ओमेगा, मैं कितना है ओमेगा 4 पाई, t प्लस डेल्टा दैट इज 5π/6 सेंटीमीटर, x is in meter and t in second। इसी तरह इक्वेशन मैंने साइन क्यों दी है, बिकॉज वी विल ट्रैवलिंग अलोंग +x। अगर इसी में आता -x में, तो यहाँ बीच में प्लस साइन होता है, यहाँ प्लस लेते जब वो जाता -x में। होपफुली आई एम क्लियर। सो अगर आप इतना समझ गए, तो अब आपको इक्वेशन ऑफ वेव, फेज और वेलोसिटी एंड एक्शन ऑफ पार्टिकल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है नहीं। सो अब नेक्स्ट थिंग है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, संदीप बहुत असाइनमेंट देने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, जस्ट वेट। अभी मैंने बहुत कम थ्योरी करवाया है, तो मैं इतना क्वेश्चन क्लास में आपको लग रहा है लंबा लंबा हो रहा है, वैसे बुक में 2 पेज में खत्म कर देता है। सो रियल में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाना है, टॉपिक अभी बहुत कम कवर किए, जब वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव करवाने फिर बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वहाँ तक का, ठीक है। ओके।
बाय बाय।